अब टाइम आ गया कि भारत के विद्यालय से दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा को आउट कर देना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ये जान लीजिए। दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा नहीं ले पाने की वजह से बच्चे जो है ज़्यादातर छोड़ देते हैं। दोस्तों जिस उम्र पे वो अपने ही भाषा को सीख रहा होता है उसी उम्र पे उसको दिया जाता है भाषा का प्रेशर। दोस्तों अंग्रेजी भाषा का प्रेशर और साथ में साइंस का प्रेशर, हिस्ट्री का प्रेशर और दोस्तों मैथ्स गणित है ना, इसका प्रेशर पड़ता है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं और स्कूल तो जाते हैं लेकिन ज़्यादा शिक्षित नहीं होते। दोस्तों आज आप भी देखिए, जो 12th का बच्चा होता है उसको जाके पूछिए अंग्रेजी में बात करे, वो अच्छी तरह से बात कर नहीं पाता है। उसको मैथ्स के बारे में पूछो, साइंस के बारे में पूछो, नहीं बता सकता। दोस्तों योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको ऐसी भाषा में शिक्षित किया गया है जिस भाषा का उसको आता ना पता है। तो इसलिए ऐसे शिक्षा हाँ भारत के बच्चों के लिए सही नहीं है। दोस्तों भारतीय शिक्षा से जो शिक्षित होते हैं दोस्तों वो बड़े बड़े कारनामे करते हैं। दोस्तों आपको स्कूल में ये पढ़ाया जाता है दोस्तों कि न्यूटन ने ग्रेविटी का खोज किया था, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है कि दुनिया का सबसे पहला ग्रेविटी का खोज करने वाला व्यक्ति जो है ब्रह्मगुप्त है। आपको इसके बारे में थोड़ा भी नहीं बताया होगा, ठीक है। और आपको ये भी नहीं बताया होगा कि दोस्तों दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर का खोज करने वाला ओपेनहाइमर नहीं बल्कि ऋषि कोनार्ड मुनि है, इसने खोजा था। इसके बारे में आपको नहीं बताया कि न्यूक्लियर ने किसको खोजा था। और दोस्तों जो ओपेनहाइमर है वो स्वयं उसका स्टेटमेंट है कि वो भागवत गीता से ही प्रेरित होके न्यूक्लियर का खोज किया था। तो जो भी हो, हमारे भारत की शिक्षा से शिक्षित होने वाला व्यक्ति जो है न्यूक्लियर का खोज करता है, ग्रेविटी का खोज करता है। आपके एजुकेशन सिस्टम जो है अंग्रेजी का ये रॉन्ग है। आपको ये भी नहीं बताया गया दोस्तों कि दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति वो है जो प्लेन उड़ाया था, वो भारतीय है, शिवकर बापूजी तालपड़े। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। लेकिन आपको ये बताया जाता है कि वाइट ब्रदर्स ने खोज किया था, मतलब सबसे पहले जो है प्लेन उड़ाया था। तो ये सब झूठ है दोस्तों। हमारे भारत में हमारे शिक्षा इतना डेवलप है दोस्तों। सबसे पहला आर्किटेक्ट भी अगर देखेंगे ना तो बहुत खतरनाक आर्किटेक्ट बनाया हमारे धोती कुर्ता पहनने वाले लोगों ने बनाया है। दोस्तों आप अगर देख लो केदारनाथ देख लो, चाहे तुम देख लो हमारे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी, चाहे देख लो रामेश्वरम, चाहे तुम देख लो तिरुपति, ये सब जो आर्किटेक्ट्स है ये इतना हेवी दिमाग से बनाया गया दोस्तों। आज के वैज्ञानिक, आज के साइंस भी इसको रहस्यमय मानते हैं। वो समझ नहीं पाते कि किस तरह से बनाया गया इनको। और आज इतने हज़ारों साल बीतने के बाद भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन जो साइंटिस्ट ने खोजा है दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा से जो शिक्षित होकर बनाया है पक्का मकान दोस्तों, उसका एज कम से कम 150 साल आता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद वो धराशायी हो जाता है, उसको सरकार नोटिस भेज देता है कि तुम्हारा बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए बोल के। तो इसके बारे में जानना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित होने वाला व्यक्ति किस तरह का होता है। दोस्तों आपको ये मालूम होगा कि हमारे पुराणों और हमारे शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि पृथ्वी के आसपास नवग्रह है, प्लैनेट्स है ना। तो ये बात हमारे हजारों सालों से चला आ रहा है, हम सबको मालूम है। लेकिन हमें ये अंग्रेजी वालों ने स्टम्प दिया तब जाके माने हाँ यार नवग्रह है पृथ्वी के आसपास। तो हमारे वेदों और साइंस में ये सब पहले से बताया जा रहा है। उसके बारे में आपको नहीं बताया कि वेद में पहले से इसका वर्णन है, किसी और ने नहीं बल्कि टेलीस्कोप से देखा गया, ये सब मानते थे जब विज्ञान डेवलप नहीं हुआ था। दोस्तों आज आपको मालूम होना चाहिए, आपकी कुंडली बनाने के लिए भी हमारी वेदों का जो है नक्षत्र ग्रह ये सब देखकर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नवग्रह जो है इसी ग्रह को बताया, सूर्य मंगल जो भी है बताया जाता ना, तो वही ग्रह आज इन लोगों ने प्रूव करा है तो मान रहे हैं हम। तो हमारे शिक्षा में ऑलरेडी इसको समाहित किया हुआ है, हम सब जानते हैं। लेकिन जब तक कोई अंग्रेजी गोरा चमड़ा वाला हम लोग को स्टैम्प नहीं देता तब तक हम लोग इसको मानते नहीं हैं। तो इसके ऊपर में आपको विस्तार से सोचना चाहिए कि हमारे ओरिजिनल शिक्षा जो है हमारी वैदिक साइंस है, हमें वैदिक की तरफ लौटना चाहिए। अपने वैदिक शिक्षा ही बेस्ट है दोस्तों। जितने भी अभी साइंस बन रहा है सभी लोग वेद को स्टडी करके ही साइंस का खोज कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बातें जो है वेद से जुड़ा हुआ होता है। जो भी साइंस आज ढूंढ रहा है उससे पहले हमारे वेद में सब कुछ वर्णित है दोस्तों। चाहे किस तरह का बात जो है साइंस ने प्रमाण नहीं किया हमारे वेद, वो देख लीजिए, आप देख लो, सभी बातें जो है वेद में वर्णित है। इसलिए हमारे वैदिक शिक्षा हमें ज़रूरी है। हमें अंग्रेजी शिक्षा को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए।
अंग्रेजी शिक्षा से हमारे बच्चे अनपढ़ होते हैं, छोड़ देते हैं। चाहे तुम 12 क्लास के बच्चों को देख लो, वो नहीं जानते हैं अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह से, ठीक है। इसलिए उस शिक्षा को हमें ग्रहण करना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। संस्कृत की तरफ लौटो, अपने संस्कृत भाषा को जानो, वो हमारे लिए ईजी भी होगा क्योंकि वो अपना भाषा है और उससे अंग्रेजी से बेटर हमारा संस्कृत है। अगर जो भी बच्चे, जो भी लोग होते हैं संस्कृत से ज्ञाता होता है, वो बहुत ज्ञानी होता है दोस्तों। संस्कृत जानने से, संस्कृत में बात करने से शरीर में भी मतलब फुर्तीला जोश आता रहता है। लेकिन अंग्रेजी में सोचते ही अपने भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते ही बहुत सारा एनर्जी लॉस्ट होते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी भाषा से शिक्षित होना सबसे बेस्ट है। इसलिए हमें अंग्रेजी को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। और दोस्तों एक का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप लोग, मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टरी पढ़ने के लिए आपको दोस्तों हिंदी कर दिया है। दोस्तों हिंदी करने के जगह पे अगर संस्कृत कर देता तो बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा ओरिजिनल लैंग्वेज जो है हम सभी भारतीयों का, चाहे किसी भी भाषा का बोलने वाला व्यक्ति हो, उसका भाषा भी संस्कृत है। और संस्कृत से जो भी शिक्षित होता है दोस्तों बहुत माइंड वाला होता है, उसके सामने बाकी जितने भी लोग होते हैं पानी पीता है। इसलिए संस्कृत जानना सबके लिए ज़रूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए से नहीं है। हमको दोस्तों हमारे हिस्ट्री से दूर किया जा रहा है। हमें जो भी हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, हमें महात्मा गांधी को महान तो बताता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता है कि हमारे देश जो आज़ाद हुआ है उसके लिए आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा भूमिका है। और ये बात ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय जो था वो खुद माना है ये बात। इसलिए हमें अपने संस्कार, अपने कल्चर की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी गौरव, हमारा संस्कृति है, ठीक है। इसलिए हमें अपने वैदिक शिक्षा के ऊपर ही मतलब शिक्षित होना चाहिए और उसमें नज़र रखना चाहिए, ना कि हमें अंग्रेजी शिक्षा। दोस्तों बहुत सारे गांव के बच्चे जो होते हैं इसी वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। सर्वे कर लो, ज़्यादातर बच्चे मैथ्स का प्रेशर पड़ता है, उसको साइंस का प्रेशर पड़ता है और साथ में अंग्रेजी भाषा का। यहाँ तक कि 12 का बच्चा जब तक मतलब नहीं जान पाता है, अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल नहीं पाता है, हाँ, जाके गूगल पे सर्च करता है, तो क्या ही उम्मीद लगाओगे इस अंग्रेजी भाषा को। इसको बॉयकॉट करो। भारत के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भारत में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान करना चाहिए और सभी को आगे आके इस बात को रखना चाहिए। जय श्री राम। अगर आप मेरी बातों पे सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। और अगर आप मेरे को फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर देना और फॉलो कर लेना साथ में। थैंक यू।